इसमें ऐसा है कि एक बार वो डीएलटी में जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जो लेजर में एक बार कोई लिख दिया कि ऐसे में किसी को $5 $10 कुछ ट्रांसफर किया हो, तो वंस इट इज रिटन इट कैन नॉट बी इरेज्ड, कोई इसको ऑल्टर नहीं कर सकता। एक बार उसमें लिखा हो गया, तो ये जनरल डेटाबेस की तरह काम नहीं करता है। जनरल डेटाबेस में क्या होता है, व्हेन यू पुट अ डेटा इन अ डेटाबेस, उसमें कोई भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है, वो हैव गॉट एक्सेस टू द डेटाबेस। लेकिन इसमें एक्सेस जो है ना वो सबके पास रहता है। तो अगर कोई एक ऐसा डीएलटी और एक ब्लॉकचेन है जिसमें मान लीजिए कि भुवनेश्वर क्लब या उड़ीसा क्लब, इसमें मान लीजिए कि 250 या 300 5000 ऐसा कुछ मेंबर है, नंबर ऑफ मेंबर है, वो उतना नंबर ऑफ जो भी मेंबर है वो सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं भुवनेश्वर क्लब में। अभी उस जो भुवनेश्वर क्लब को कंट्रोल करने का ऑथोरिटी पूरा 500 मेंबर्स के पास है। वो लोग वोट कर सकते हैं, वो लोग कुछ नया कॉन्सेंसस ला सकते हैं, कुछ पॉलिसीज ला सकते हैं, सब ला सकते हैं यूजिंग ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन इज नथिंग बट ए पीस ऑफ कोड व्हिच इज रनिंग ऑन द इंटरनेट, जिसको आप यूटिलाइज करके यू कैन बिल्ड एप्लीकेशंस ऑन टॉप ऑफ इट, जिसका मॉनिटर एप्लीकेशन हो सकता है, आपका कुछ ट्रेजरी एप्लीकेशन हो सकता है जिसमें आप अपना लैंड रिकॉर्ड, अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड ये सब वगैरह स्टोर कर सकते हैं। इवन ऑन गेमिंग, मान जो भी लोग जो गेम खेलते हैं, गेम में मान लीजिए कि इवन फॉर द कैंडी क्रश अगर आप गेम खेल रहे हैं, उसमें आपको कुछ अचीवमेंट्स मिला है, कुछ जेम्स मिला है, वो सब भी स्टोर होकर रह सकता है, व्हिच इज स्टोर्ड ऑन द नेम ऑफ इट। सो वंस इट इज रिटन, कोई उसको क्या नहीं कर सकता, कोई उसको इरेज नहीं कर सकता। इट्स इम्यूटेबल टेक्निकली कॉल्ड इट्स अ स्टोरेज। हाँ, इट्स स्टोरेज। ये ऐसे स्टोरेज है, मान लीजिए voting system you can do or something feedback you are taking. How it is related or different from Google format and this Google format. like Google we are taking, no? Now we are not using blockchain. In preliminary we are using Google format and voting and all everything we are getting the information from the institution if I am in the headquarters. Then how it is different? ठीक है, ये आपका you can compare it with any database। आप ऐसे सोचिए कि आपका घर पे एक अलमीरा है जिसमें आप अपना सारा सामान रखते हैं जो भी कीमती है, Like server you are using. not server, you can call it entire application। मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपका एक पूरा मतलब इन स्टोरेज सिस्टम, मान लीजिए स्टोरेज सिस्टम, प्लेन स्टोरेज सिस्टम, जहाँ पे आप अपना एक अलमीरा के साथ कंपेयर करते हैं। अलमीरा है और उसके अंदर आपका सारा इंपॉर्टेंट सामान है, लेकिन उसके अंदर भी आप एक ड्रॉवर होता है जिसमें आप अपना पैसा, अपना कीमती सामान जो है, आपका जो ज्वेलरी, ठीक है ना, गोल्ड ज्वेलरी, वो सब उसके अंदर लॉकर के अंदर है। सारा चीज आपका क्या है, कीमती है, लेकिन वो ज्यादा कीमती है, वो आपका फाइनेंशियल आपका वेल्थ वैल्यू में जाता है। तो एनी सॉर्ट ऑफ डेटा दैट इज दैट वैल्यूएबल यू स्टोर इट इन ब्लॉकचेन, ताकि वो कभी टेम्पर ना हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपका नाम, आपका उम्र, जो यूजुअली जो डेटाबेस में जो स्टोर होता है हमारा मतलब एड्रेसेस वगैरह ना, वो एड्रेस कभी ये सब में स्टोर नहीं होता है। इसमें हमेशा स्टोर होता है कि आपका जो ट्रेजरीज है, हाँ क्रिटिकल हाई वैल्यू एसेट्स जो है ना, वो हमेशा इसमें ये होता है। तो इसमें और एक है कि इसमें इंटरमीडिएटरीज का रोल जो है ना वो खत्म हो जाता है। इस पीयर टू पीयर, मान लीजिए कि अगर हमें एक ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट कर रहा है यू एंड मी, तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता हूँ। आई डू नॉट नीड टू टेक अप्रूवल ऑफ एनी गवर्नमेंट, एनी बैंक और समथिंग लाइक दैट। तो ये पीयर टू पीयर हो जाता है। ऑल पार्टिसिपेंट इन अ ब्लॉकचेन आर एक्टिंग एज अ पीयर्स, ठीक है ना? हाँ, मनी ट्रांसफर। हाँ, मनी ट्रांसफर में ऐसे क्या होता है ना, आप अगर मान लीजिए यहाँ से यूएस में कुछ अगर अभी आप कुछ फंड भेज रहे हैं, तो यूजुअली इट विल टेक अराउंड 5 to 7 days। मान लीजिए उससे अगर कम भी होता है तो मिनिमम आपको 3 से 4 दिन चाहिए है। उसमें बहुत, क्योंकि बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आता है, इंटरनेशनल यू नो, इसमें आप मैक्सिमम 10 मिनट्स हो सकता है। Not get any permission and all. कुछ परमिशन नहीं चाहिए आपको, बस जो यूएस में जो बैठा हुआ है उनका एड्रेस चाहिए। So we'll be opening a wallet today, वो हमारा एक्टिविटी है आज का। तो आफ्टर आई कंप्लीट दिस प्रेजेंटेशन सबके आपको वॉलेट खोलेंगे और इसका पावर भी थोड़ा देखेंगे, ठीक है ना? So अभी इंडिया में ये कहाँ पे यूज हो रहा है, हमारा आधार जो है ना, आधार का जो सीडिंग, आधार सीडिंग जो होता है ना, वो ब्लॉकचेन बेस्ड है, ठीक है। फिर आप अगर अगर आप
डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रैवल किए होंगे, अब एयरपोर्ट में डीजी यात्रा देखे होंगे, कितने लोग देखे डीजी यात्रा? डीजी यात्रा बैक इन ब्लॉकचेन, सो इंडिया में भी यूज कर रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ब्लॉकचेन्स भी है। ब्लॉकचेन इज सपोज टू बी ओपन नेटवर्क होता है जिसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट्स ओपन एंड बॉर्डरलेस। अभी बहुत सारे ऐसे ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस भी है जो आप अपना प्राइवेट यूजर्स के लिए भी कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करता है। जैसे कि अभी नया जो टेंडर हो रहा है, नया एग्रीमेंट्स हो रहा है फॉर एनी पार्टनरशिप वगैरह हो रहा है ना, वो सब स्टोर हो रहा है अच्छा, लेकिन इसमें वर्ल्ड बैंक का भी कुछ नहीं है, इसमें हाँ, तो इसमें कुछ इंटरमीडिएट नहीं है। तो यस, so ये through all this it gives you some valuable features, जैसे कि one is decentralization, इसमें कुछ सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता है, इसमें सब कोई पार्टिसिपेट जितना लोग करता है सब कोई अथॉरिटी है। फिर इसमें आता है इम्यूटेबिलिटी, एज आई टोल्ड कि एक बार डीएलटी में एक बार स्टोर हो जाने के बाद उसको कोई ऑल्टर नहीं कर सकता, उसको डिलीट कोई नहीं कर सकता, तो बन जाता है इम्यूटेबिलिटी। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी, पूरा एंटायर डीएलटी में कौन सा एड्रेस कितना फंड ट्रांसफर किया, कितना डॉक्यूमेंट ट्रांसफर किया, कितना ट्रेजरीज ट्रांसफर किया, सारा ओपन रहता है। तो आप उसको देख सकते हैं, रियल टाइम में देख सकते हैं कौन किस चीज़ को कितना ट्रांसफर कर रही है, क्या एग्रीमेंट वगैरह हो रहा है, ये सब देख सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट रहता है टू ऑल द पार्टीज। फिर ये सिक्योर्ड है through all these decentralization, immutability and transparency, it is also secured. How it is secured, how it is hack proof is, आप अगर बिटकॉइन अगर आप सुने हैं तो बिटकॉइन में मान लीजिए कि आज के दिन में there are more than 5 million concurrent users। तो अगर 5 million concurrent यूजर है और उसमें मान लीजिए कि 3 million का नोड्स है, तो आपको पूरा एंटायर बिटकॉइन को हैक करने के लिए आपको पूरा 3 million नोड को एक साथ हैक करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब एक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मान लीजिए कुछ मॉनिटर ट्रांसफ़र मैं कर रहा हूँ, तो क्या होता है ना, एक ही टाइम में सारा नोट्स जो है वो सब में एक साथ लिखा हुआ जाता है। तो आपको अगर हैक करना है ना तो सबको एक साथ हैक करना पड़ेगा, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन अबाउट इट नाउ? ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज सिक्योर्ड। फिर it is single currency. It is single currency, like we have rupees, dollar, pound. हाँ, इसमें अभी बिटकॉइन इज वन करेंसी, Single currency. दिस इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी। इसका कुछ रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस नहीं है। जो हम रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे रुपी, डॉलर हो गया ना, इसका फिएट करेंसी। तो ये फिएट करेंसी नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी है, इसका कुछ रियल वर्ल्ड नहीं है पैसा। All the country has got same value. सेम वैल्यू। तो मेरा क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू अगर मान लीजिए कि यूएस डॉलर का $10 है इंडिया, यूएस के लिए $10 है। तो ये और इट इज आल्सो बॉर्डरलेस। अगर आपको ये करना है, यू कैन स्पेंड इट इन फिर ऑल्सो ये भी है आपका, इसमें ये भी नहीं होता, इन्फ्लेशन प्रूफ भी है इसमें, जल्दी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ऐसा नहीं होता। ना फ्रैक्शन उसमें, हाँ फ्रैक्शन इसमें रहता है, उसमें 0.00 बोला जाता है, उसमें ये फिक्स्ड वैल्यू Like we have rupees, 100. हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें कितना नोड उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसके हिसाब से उसका वैल्यू डिफाइन होता है। अभी मान लीजिए कि एक जो बिटकॉइन है ना, उसका वैल्यू है मोर देन 100 लाख, के आसपास है, तो उतना वैल्यू आज के दिन इसका बिटवीन बिटकॉइन। अदर देन दैट आल्सो लास्ट दिन आता हूं ना, এটা आज ही डेट एवरी डे तो लास्ट दिन तो तो इसमें बस बिटकॉइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन बहुत लोग सुने हैं, कभी न्यूज़पेपर में आता रहता है, टीवी में, आप सोशल मीडिया में देखे हैं, लेकिन अदर देन बिटकॉइन आल्सो देयर आर अदर करेंसीज आल्सो, इथेरियम है, उसमें एवेक्स है, बहुत सारा करेंसीज है, ठीक है ना। तो एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन, क्या होता है, एक होता है सेंट्रलाइज अथॉरिटी, जिसमें मान लीजिए कि ये उड़ीसा गवर्नमेंट है या हमारा इंडियन गवर्नमेंट है और ये सब हम है,
ये डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सारे जितने लोग हैं ना सबको इसमें पार्टिसिपेट करके एक सिस्टम बनाता है। फिर ब्लॉकचेन कैसे बनता है? सो ब्लॉकचेन बनता है देयर फोर पिलर्स। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो DLT है, जिसमें सारा ट्रांजैक्शन स्टोर होता है। फिर होता है कंसेंसस मैकेनिज्म, जितना सारा नोड पार्टिसिपेट कर रहा है वो लोग एक कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस में आता है कि क्या होने से हम ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेंगे, उसको बोलते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म। इसमें 2-3 टाइप का कंसेंसस मैकेनिज्म होता है, बहुत पॉपुलर है POW एंड POS। POW होता है आपका प्रूफ ऑफ वर्क और वो होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, मान लीजिए कि ये जो DLT जो बोल रहा है, हम इतना बड़ा लेजर जो बोल रहा है, उसमें एक ट्रांजैक्शन ऐड कैसे होगा। वो ऐड होने के लिए आपको कुछ कंप्यूटर को कुछ पजल दिए जाते हैं। वो पजल जो जितना जल्दी सॉल्व करेगा उसको कुछ रिवॉर्ड भी दिया जाता है। अगर सॉल्व हो गया तो वो ये लेजर में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इतना जो काम होता है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट ए पीस ऑफ कोड जिसमें सारा लॉजिक लिखा गया है, क्या डेटा आएगा, क्या डेटा स्टोर होगा, किसको देना है, किसको नहीं देना है, कौन इसको मैनिपुलेट कर सकता है, सारा लिखा हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इट्स लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग। अब C#, जावास्क्रिप्ट, C++, उसी की तरह ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। कंसेंसस मैकेनिज्म वही है, टर्म्स एंड कंडीशंस। मान लीजिए कि मेरा एक DAO है या ब्लॉकचेन है जिसमें 50 पार्टिसिपेंट है। अब 50 पार्टिसिपेंट कौन सा लॉजिक में एक ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेगा, उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगा। दैट इज नथिंग बट कंसेंसस मैकेनिज्म। ठीक है, क्या होने से एक ट्रांजैक्शन को हम अप्रूव करेंगे, वो सिस्टम ऑटोमेटिक करता है, इसमें कुछ मैनुअल काम नहीं है। दूसरों कैप्चर नहीं है। तो ये कंसेंसस बेसिकली क्या होता है कि मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। तो ये 4 एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ब्लॉकचेन का। फिर आपका है प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक। तो मैं आपको 2 टाइप का कंसेंसस मैकेनिज्म बोला। है प्रूफ ऑफ वर्क जो है माइनिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन कंप्यूटेशनल पावर। सब जो बोल रहे थे बिटकॉइन माइन कैसे होता है। तो मान लीजिए कि ये जो मान लीजिए कि 3 मिलियन का हमारे पास नोड्स है, जो अलग अलग कंप्यूटर्स है। नोड्स क्या है ना, कंप्यूटर्स है सारा। आपका मोबाइल फोन भी एक नोड बन सकता है, आपका लैपटॉप भी एक नोड बन सकता है। जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस है वो नोड है। तो नोड क्या करता है ना, अगर आपके पास हायर कंप्यूटेशनल पावर है सो यू कैन एक्ट एज अ माइनर। तो जो भी मान लीजिए कि बिटकॉइन में देयर आर 21 मिलियन बिटकॉइन कैन बी माइंड एंटायरली। तो उसमें से लोगों को वो निकल कैसे रहा है, वो निकल रहा है थ्रू माइनिंग। तो मान लीजिए कि आपको कुछ काम दिया जा रहा है, आपका कंप्यूटर जो है उसको कुछ काम दिया जा रहा है एंड ही इज एबल टू सक्सेसफुली डू इट एंड इट कैन डू इट फास्टर देन अदर कंप्यूटर्स। तो उसको कुछ माइनिंग रिवॉर्ड मिलता है। वो माइनिंग रिवॉर्ड जो जितना अनलॉक कर सकता है उसके हिसाब से उसको उतना रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, और ये पजल की तरह होता है और बेस्ड ऑन व्हिच मान लीजिए कि इसमें बहुत सारा होता है। एक लाइन में मान लीजिए कि एक ऐसे काम आता है, एक मेमपूल आता है। आई विल शो इट इन लाइव। मेमपूल होता है मेमोरी पूल, जिसमें से काम सबको बांटा जाता है कि ये नया ट्रांजैक्शन आया, कोई इसको प्रूफ करो। तो वो करते हुए सबको माइनिंग फीस मिलता है। ये सब हम लाइव देखेंगे सब कुछ। एंड माइनर्स रिसीव ब्लॉक रिवॉर्ड्स टू सॉल्व ए क्रिप्टोग्राफिक पजल। तो बिटकॉइन जो है ना, लोग बिटकॉइन के बारे में इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन इज इक्विवेलेंट टू गोल्ड। देयर इज अ लिमिटेड स्टॉक ऑफ गोल्ड ऑन द अर्थ, राइट। तो उसके ज्यादा हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि माइनिंग करके हमको निकालना होता है। Similarly, there is a limited stock of Bitcoin. There is only 21 million Bitcoin to be mined. So अभी आज के दिन में एक बिटकॉइन का वैल्यू है 1 CR। एक बिटकॉइन का वैल्यू 1 CR। So you can own fraction of it in today's date. तो आज अगर आज से पहले अगर 6-7 साल पहले भी इसका प्राइस था मान लीजिए कि कुछ 1 लाख 2 लाख 3 लाख, हाँ इतना ही, मतलब 1 to 10 लाख के अंदर ऊपर नीचे होता था। आज के दिन में वो 1 CR। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें होता है कि फिर इसमें एक ऐसे भी आता है 51%। मान लीजिए कि 51% कहीं पे भी जरूरत है। मान लीजिए कि कहीं पे वोटेड एक सिस्टम स्टैब्लिश हो रहा है, तो उसमें आपको बेसिक क्या चाहिए होगा कि 51% लोग कुछ एक टॉपिक को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं वोटेड पावर, राइट। इसमें भी सिमिलर चीज है। अगर 51% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन और एंटायर मेंबर of a system are agreeing on something, that becomes a norm, that becomes a new consensus mechanism.
फिर होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, हियर इफ यू वांट टू माइन यू हैव टू हैव सम अमाउंट ऑफ क्रिप्टोकरेंसी इन योर अकाउंट। ओके, फिर होता है फिर वैलिडेटर जो होता है ना, Sir, I think the feedback form you do not have to make a nuisance about it. I can you can submit it later. ठीक है ना, जब बाद में भी सबमिट कर सकते हैं ना, आफ्टर द क्लास also you can do. ठीक है, so yeah, so similarly for the hacking also it's same. If you want to get control, you have to get control of the entire 51% of the system. How to invest? How to invest? So हम invest आज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा there are apps through which you can understand, you can start doing. तो मान लीजिए कि हाँ ये बैन नहीं है ना, ये बैन नहीं है। So there are high taxation policy, high taxation policies थोड़ा tricky है, and also लोगों को ये गलत एक्चुअली मैसेज दिया गया कि ये बैन नहीं है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट गेन होता है ना उसके ऊपर आपका हेवी टैक्सेशन है। तो ये कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है ब्लॉकचेन का। So कि one piece of new data enters into blockchain. So a piece of data can be a financial data, can be any your flat record of your flat, your any treasury, any assets, and data transferred into separate block. फिर होता है block is sending data to all the nodes in the network to check it out. तो वो क्या करेगा ना, जब एक नोड को एक काम आएगा तो वो क्या करेगा, सारा नोड के साथ चेक करके देखेगा whether this transaction is valid or not. अगर वो वैलिड नहीं होता है ना then it won't be approved. Then होता है फिर आपका सारा नोड को वो सेम ब्रॉडकास्ट करके सारा में सेव होगा, then आपका जो that particular transaction will be saved in the blockchain. फोन पे में तो होता है पैसा ट्रांसफर करके होता है ये सर फोन, हाँ सर फोन पे में है, फोन पे में बैंक इन्वॉल्व है, इसमें कुछ बैंक नहीं है फर्स्ट। सेकंड है कि फोन पे से आप इंडिया के अंदर ही पैसा ट्रांसफर कर सकता है। आप अगर किसी को आज के दिन में किसी को जापान या चाइना में किसी को पैसा ट्रांसफर करना चाह रहा आप नहीं कर सकते फोन पे से। तो इसमें ये बॉर्डरलेस है, ये जो है ना ये एक बार वैल्यू सेट हो गया तो वैल्यू सारा जो जितना सारा कंट्री है दुनिया में सबके लिए सेम ही वैल्यू। तो मान लीजिए कि इंडिया में कुछ इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन होने के कारण रुपये का कुछ भाव वैल्यू कुछ ऊपर नीचे गया, लेकिन इसमें कुछ कभी ऐसा नहीं होता है। नहीं, लेकिन बैंक अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो पैसा कहाँ से जाएगा? पैसा आपके अकाउंट से, अकाउंट तो बैंक है ना। नहीं अकाउंट बैंक नहीं, आप अपना ही अकाउंट आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं, इधर कुछ बैंक नहीं है। सो देयर इज नो इंटरमीडिएट। पैसा बैंक से आता है ना। नहीं बैंक नहीं है इसमें जो आता है ना ये जो करेंसी है ना सर, ये करेंसी का कुछ फिएट नहीं है, इसमें कुछ पेपर करेंसी नहीं है, ये इंटरनेट करेंसी है। ये रनिंग कोड है अराउंड द इंटरनेट, वही कोड आपको पैसा दे रहा है। हाँ नहीं वो DX है, जैसे कि DX होता है आपका डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होता है, जैसे कि शेयर मार्केट जैसे होता है ना, आप शेयर खरीदते हैं, आप ऐसे भी सोचिए। हाँ सर नहीं इसमें हाँ वो आप बैंक से पैसा पे कर रहे हैं, वंस यू आर गेटिंग द क्रिप्टो करेंसी वो एक बार हो गया ना तो आपको पहले बैंक इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बैंक हाँ बैंक इन्वॉल्व हो जाए, या मान लीजिए कि आपका अकाउंट है, कोई आपको USA से पैसा भेज रहा है एंड यू नीड टू गेट इट फास्ट, तो आपको पैसा भेजा थ्रू क्रिप्टो करेंसी, तो इसमें बैंक का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। वो जो तो बैन है ना, हाँ क्रिप्टो बैन है, नहीं क्रिप्टो बैंक नहीं, ट्रांजैक्शन बैन नहीं है, हाँ ट्रांजैक्शन बैन है ना, क्रिप्ट नहीं बैन नहीं, रिजर्व बैंक तो बैन किया है ना। नहीं कुछ बैंक नहीं, तो टैक्स नहीं देते नहीं टैक्स अब टैक्सेशन है, बैंक बैन नहीं है सर, ये भी नहीं सर बैन नहीं है, बैन नहीं, वी आर डूइंग इट डे इन डे आउट, नहीं तो हमको जेल में होता अभी बैन होता हमारी जेल में होता है। हम ये जो सेटअप देख रहे हैं ना सर, ये सेटअप में हम 2019 से हम माइनिंग कर रहे हैं, बैन नहीं है सर। हाँ ये फिजिकल करेंसी नहीं है, ये इंटरनेट करेंसी है। हाँ सर इंटरनेट करेंसी है, वर्चुअल है रनिंग बाय अ कॉम्प्लेक्स कोड जो कोई हैक नहीं कर सकता। ठीक है, और सर ये बैन नहीं है इंडिया में, ये ओपन है, कोई भी ट्रेड कर सकता है, बट यू हैव टू नो द नॉलेज। ठीक है तो
ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक ब्लॉकचेन का आप सोचिए, मैं आपको बस आउट ऑफ टॉपिक एक बात बता देता हूँ। हम मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से इंडियंस बहुत पीछे रह जाते हैं। आप अगर देखेंगे ना, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर है कौन पता है? भूटान। भूटान हमारे स्टेट से भी, एक स्टेट से भी छोटा है और उसके लोग भी उतना कम ही रहता है, लेकिन भूटान का गवर्नमेंट इसको सोचा कि ये फ्यूचर है, हाँ, वो रियलाइज किया और भूटान 3rd लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर है आज के दिन में। हाँ, 3rd लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड में ऐसा भूटान। फर्स्ट कौन है? यूएसए। हाँ, यूएसए, रशिया, चाइना और ये ऊपर नीचे आता रहता है। भूटान भी है टॉप लिस्ट में। ठीक है, तो ये जो रिजर्व, जो अभी हम रिजर्व का मान लीजिए कि इंडिया का जो एंटायर इकोनॉमिकल रिजर्व जो है वो सोवेरियन करेंसी के थ्रू ही डिफाइन होता है ना। जैसे सोवेरियन करेंसी क्या है अभी के लिए? गोल्ड। आगे जाके ना बिटकॉइन ही होगा ऐसे, क्योंकि गोल्ड भी ना ऐसा हो जाता है कि कोई इंडिया में ही हाउस होल्ड में कितना गोल्ड है इंडियन गवर्नमेंट को भी नहीं पता, तो वो भी अकाउंट में आएगा तो कितना रिजर्व होगा इंडिया में। हाँ, इसमें इन्वेस्टिंग में इसमें इंटरेस्ट कुछ नहीं देता है ऐसे। इसमें कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे ऑफिशियल्स है, ऐसे कुछ 3rd पार्टी लोग खोले हैं जिसके थ्रू अगर आप SIP की टाइप का इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपको गेन में आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वो म्यूचुअल फंड की तरह ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा इसमें। तो ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि हाउ इट इज सिक्योर। मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक में क्या रहता है ना, इधर कैन बी वन ट्रांजेक्शन, कैन बी मल्टीपल ट्रांजेक्शन कंबाइन टुगेदर एक ब्लॉक बनता है। एक ब्लॉक में एक हेडर रहता है, वर्जन नंबर रहता है, हैश रहता है। हैश इज अ कॉम्प्लेक्स कोड दैट इज जनरेटेड बाय द कंप्यूटर, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। ठीक है, इंडिया का कोई है? एक तो है। हाँ, एक होता है पॉलीगन करके है, पॉलीगन POLYGON पॉलीगन है और उसका कोड नेम है मैटिक, MATIC, वो इंडियन है, बैंगलोर बेस्ड। हाँ, और दुनिया का सेकंड आता है डेवलपमेंट में, एक होता है सोलाना करके, देयर इज अनदर ब्लॉकचेन। सोलाना का जो डेवलपर है और जो ओनर है वो भी इंडियन है, को-फाउंडर इंडियन है, लेकिन वो इंडिया में नहीं बनाया। हाँ, डिसेंट्रलैंड, हाँ, वो एप्लीकेशन है, लेयर 3 एप्लीकेशन है ये के लिए। तो इसमें टाइम स्टैम्प होता है, फिर ब्लॉक का बॉडी होता है जिसमें सारा ट्रांजैक्शंस लिखा हुआ रहता है। सिमिलरली और एक जब ब्लॉक क्रिएट होगा ना, वो ब्लॉक में क्या होगा ना, उसका फर्स्ट वाला जो हैश है ना वो इसमें स्टोर होगा। तो कोई अगर इसमें कोई ऑल्टर कर रहा है ना, इसमें कुछ डेटा अगर मैनिपुलेट हो रहा है ना, उसके बाद में जितना सारा ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, दैट इज हाउ इट्स कीपिंग सिक्योर। मान लीजिए कि इसमें मैं आपको 3 दिखा रहा हूँ, इसमें मान लीजिए बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसा है। कोई एक इफ एनीवन ट्राइज टू मैनिपुलेट एनी डेटा, उसके बाद में जितना सारा ब्लॉक है सारा इनवैलिड हो जाएगा। और इनवैलिड होने से क्या होगा ना, वो पर्टिकुलर नोड जो हैक करने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है ना, उसको एक एज अ बैड एक्टर की तरह नाम दिया जाएगा उसमें, तो उसको इट विल बी किक्ड आउट फ्रॉम दैट ब्लॉकचेन। डोजकॉइन, हाँ, डोजकॉइन इलॉन मस्क का एक कॉइन है। इलॉन मस्क आप जानते होंगे। मान लीजिए कि मैं कुछ इधर टेक्स्ट, ये जो हैश जनरेशन है ना, कैसे ये सिक्योरिटी देता है ये आप लाइव देखेंगे। देखिए, इसमें अभी जो ओरिजिनल जो डेटा है उसको मैंने चेंज किया तो ये पूरा रेड हो गया। अभी मान लीजिए कि मैं कुछ डेटा ऐड करता हूँ, जो ओरिजिनल डेटा ये है मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये अगर मैं कुछ भी डेटा इसमें मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ, आप देखेंगे
ये पूरा जो हैश है ना, ये हैश पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसमें देखिए कुछ भी डेटा मैं छोटा सा डेटा में मैनिपुलेट करता हूँ ना, तो पूरा डेटा इनवैलिड हो जाता है इसमें। तो दिस इज हाउ मान लीजिए मैं कुछ लिखता हूँ इधर, ठीक है। तो जेनेसिस ब्लॉक हुआ, उसके बाद एक ब्लॉक ऐड हुआ, उसके बाद मैं चाहूँ तो और भी ऐसे ब्लॉक्स ऐड कर सकता हूँ। आई कैन ऐड पीयर्स। तो ये आप अगर आपको इन डेप्थ समझना है तो आप इसको ये लिंक थोड़ा अब लिख लीजिए, blockchaindemo.io। तो आप इसको आप अपने घर पे जाके अपने टाइम पे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, blockchaindemo.io। तो कैसे ब्लॉक ऐड होता है, और जो भी ब्लॉक ऐड हो गया उसमें अगर मान लीजिए कि मैं ये जो $10 है उसको मैं कुछ मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ, आई वांट टू रिमूव ए 0, तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है। सो ऐसे ही करके सारा ब्लॉक्स ऐसे ही करके बिल्ड होता है। आई होप एवरीवन हैव रिटन दैट। ठीक है। फिर आता है वेब 3। ठीक है। अभी ये ब्लॉकचेन तो समझ नहीं आ रहा, ये वेब 3 फिर क्या आ गया। तो वेब 3 है अभी जो हम करंट सिचुएशन में, करंट वर्ल्ड में जो हम इंटरनेट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड वेब टू एक्सपीरियंस। इससे पहले क्या होता था, पहले होता था कि हम बस देख पाते थे, इंटरनेट में वेब पेजेस होता था। आप जब ग्रेजुएट हुए होंगे, हमारे टाइम में तो हम लिख भी पाते थे, तो दैट इज वेब 2। आपके टाइम में बस आप देख पाते थे, विकिपीडिया पढ़ पाते थे, उसमें आप एंट्री नहीं कर पाते, आप कुछ लिख नहीं पाते थे। ठीक है ना, वो था वेब का फर्स्ट वर्जन जिसमें आप बस रीड कर सकते हैं। फिर आया रीड एंड राइट, वेब 2। फिर उसके बाद जो आया उसमें हम फोरम है, ब्लॉग्स है, उसमें हम खुद लिख भी पाते थे और लोग उसमें इंटरेक्ट भी कर पाते थे, दैट बिकेम वेब 2। आज के दिन में भी वो वेब 2 ही है जिसमें हम ऐसे कर पा रहे हैं। अभी आप सोचिए फेसबुक जैसा, इंस्टाग्राम जैसा, ऐसे जो सोशल मीडिया जितना सारा है जिसमें डे इन डे आउट आप इतना डेटा पोस्ट कर रहे हैं, जो भी है वो डेटा का अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपके पास। आप सोच रहे हैं कि आप अपना फेसबुक में फोटो डाल रहे हैं, लेकिन वो आपका कंट्रोल में नहीं है। वंस यू हैव पोस्टेड इट, इवन इफ यू हैव डिलीटेड इट फ्रॉम द फेसबुक, फिर भी उसमें मेटा डेटा रह जाता है फेसबुक। दैट इज हाउ दे आर ट्रेनिंग देयर LLMs। समझ पा रहे हैं ना, जो LLM आ रहा है, AI जो ट्रेंड AI, ChatGPT वगैरह आ रहा है ना, वो आप ही का डेटा से ट्रेंड होकर बन के आ रहा है। ठीक है। तो इसमें डेटा अकाउंटेबिलिटी जब हम बात करते हैं तब आता है वेब 3। In Web 3, everyone is accountable for their data around the internet। ठीक है। अब चाहे Facebook में डेटा पोस्ट करे या चाहे आप Instagram में डेटा पोस्ट करें, तो वो Web 2 कंपनी, वो सेंट्रलाइज्ड कंपनी है। मेटा इज कंट्रोलिंग द एंटायर Facebook, Instagram, WhatsApp, एवरीथिंग। मान लीजिए कि वो किसी वो डेटा को ऐसे मैनिपुलेट का आपको पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि आपका डेटा से ही वो इतना सारा काम कर रहा है, आपको एड्स दिखा रहा है, आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, ये सब आपका डेटा के थ्रू ही वो कर पा रहे हैं। हम अपने आप ही एक प्रोडक्ट बन गए उनके लिए। ठीक है ना। तो वेब 3 ये चीज़ को हटा देता है, इसमें जो डेटा अकाउंटेबिलिटी है ये यूज़र के ऊपर आ जाता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये वेरी पॉपुलर इन जेंजिस, जो चाहते हैं कि वो डेटा अपने आप को कंट्रोल करे, इसलिए घर पे आपके साथ में बात नहीं करता। यू मैं भी थिंकिंग दैट आई एम आल्सो ए जेंजी, लेकिन मैं 2 साल के लिए मैं जेंजी नहीं बन पाया। ठीक है। लेकिन आई हैव ए जेंजी एट माय होम, मेरी सिस्टर है। तो अगेन हमको पता चल रहा है, वो देख के आपको भी पता चल रहा है जेंजीज कैसे बिहेव कर रहा है, एंड हाउ दे आर ट्राइंग टू गेट कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, देयर ओन। सो ये चीज़ ये करते करते बहुत पॉपुलर हो जा रहा है। सपोज आपको उतना पता नहीं है क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन ये सब के बारे में, लेकिन आप घर पे जाकर अगर आपका ना बेटा बेटी अगर कोई जेंजी लेवल में है ना, उनको पूछिएगा, उनको सब पता है इसके बारे में। ठीक है। सो दिस द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट दैट वी आर गोइंग टू सी। और इसमें एक चीज़ आता है टोकेनाइजेशन। मान लीजिए कि टोकेनाइजेशन इतना पावरफुल है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे बैठ के यू वांट टू बाय समथिंग इन दुबई, तो दुबई में एक फ्लैट है, आप यू वांट टू जस्ट फॉर ए इन्वेस्टमेंट पर्पस यू वांट टू बाय इट, तो आप अभी का दिन में जो है ना वो पूरा बाय नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड इट। लेकिन आप सोचिए उसको कोई टोकेनाइज कर दिया, उसको कोई लिक्विडाइज कर दिया, पूरा एंटायर
फ्लैट जो मान लीजिए कि $1 बिलियन वैल्यू है, उसको कोई लिक्विडाइज करके टोकनाइज कर दिया एंड यू कैन ओन सम अमाउंट ऑफ इट। समझ पा रहे हैं ना? तो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस दैट इट इज दैट पावरफुल। इसमें और टोकनाइजेशन एक ऐसे भी काम करता है, जैसे कि आप NFT का नाम सुना है? NFT कोई आप मानिए कि डिजिटल पेंटिंग बनाया है और कोई इंटरनेट में उसको बेच रहा है, ऐसा है, तो वो एक होता है ना, एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। सो व्हेन यू क्रिएट ए म्यूजिक, आपका जो क्रिएटिव आर्टिस्ट जो भी आपका एरिया है, मान लीजिए कि म्यूजिक बनाए हैं आप, कुछ आर्ट बनाए, आर्ट बना के आप वो इंटरनेट में स्टोर करके रख रहे हैं। आज के दिन में आप गूगल में जाएंगे, हज़ारों फोटो आपको मिल जाएगा, आप यूज़ कर रहे हो उसको, लेकिन मान लीजिए कि उसका ओनरशिप कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, या मान लीजिए कि ओनरशिप कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, और जो एक्चुअल ओनर जो है, एक्चुअल आर्टिस्ट जो है, उनको कुछ वैल्यू नहीं जा रहा है इसके थ्रू। जब हम NFT का बात करते हैं, NFT होता है नॉन फंजिबल टोकन। अभी नॉन फंजिबल टोकन क्या हो गया, इतना तो समझ नहीं आया, नॉन फंजिबल टोकन क्या हो गया। नॉन फंजिबल टोकन ये है, मान लीजिए कि इधर गांधी जी आए, गांधी जी आके मेरे चेयर में बैठे, जिसमें मैं बैठ रहा था, अभी वो बन गया एक इमोशनल वैल्यू बन गया वो चेयर का, वही बन गया आपका नॉन फंजिबल टोकन। समझ पा रहे ना? वो एक जेनरिक सा चीज़ है, लेकिन उसमें कुछ वैल्यू अटैच है फॉर सम रीज़न। ठीक, इमोशनल वैल्यू हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। जब वो अटैच हो जाता है ना, तब उसका कुछ, मान लीजिए कि कुछ भी आर्ट हो, अगर मोनालिसा पेंटिंग है, मोनालिसा पेंटिंग का कुछ फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। आज कोई भी चाहेगा तो उसको $1 ट्रिलियन वैल्यू देके वो खरीद ले सकता है, क्योंकि वो आर्ट है, इसलिए वो नीलाम में जाता है ना। तो सिमिलर थिंग्स आर कॉल्ड एज NFT इन डिजिटल वर्ल्ड। मान लीजिए कि इसमें कुछ आप आर्ट बनाते हैं, इसमें कुछ आप 3D मॉडल बनाते हैं, इसमें कुछ मान लीजिए कि आप कैंडी क्रश में कुछ जीते, जेम्स जीते हैं, और वो जेम्स आपके नाम पे स्टोर करके रहेगा, और आप किसी दिन चाहे तो मान लीजिए किसी और को चाहिए वो जेम्स टू कंप्लीट सम लेवल, नाउ दे आर ट्राइंग टू बाई इट, दे कैन बाई इट फ्रॉम यू। सो इंटरनेट में ऐसे ही धीरे धीरे मतलब ट्रांजेक्शन होता रहेगा, मतलब जो वैल्यू ट्रांसफर है, एसेट ट्रांसफर है, ऐसे ही होता रहेगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट द इंटरनेट। सेम NFT आप सोचिए, जो मैं बता रहा था एग्जांपल ऑफ बाइंग ए हाउस और ए विला और ए फ्लैट इन दुबई और समवेयर एल्स, सिमिलर वे में आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रस्टलेट सिस्टम, ठीक है। देन Web3 स्टैक। सो Web3 जो है, तो आपको ये थोड़ा कम समझ आ रहा हो, तो लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ ताकि एटलीस्ट आपका थोड़ा समझ आ जाए। तो इसमें एक होता है नेटवर्क लेयर, जो हम जो अभी बात करें एप्लीकेशन लेयर में कि हम इतना काम कर सकते हैं, वो आपका है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन लेयर में, एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग। उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं एज ए यूजर, लेकिन उसको बंद कैसे रहा है, उसमें नीचे एक होता है नेटवर्क लेयर, ठीक है ना, जिसमें जैसे कि इथेरियम, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, एवलांच, ये सब है, ठीक है ना। बिटकॉइन भी मान लीजिए कि यही लेयर में आता है। फिर इंटरेक्शन लेयर है, ये सब। फिर आता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर है, जिसके थ्रू मान लीजिए कि कोई वेब ऐप बनाते हैं आप, मान स्टैक आपको पता है, वेब डेवलपमेंट आपको पता है, तो वेब डेवलपमेंट जो है ना, वो वेब डेवलपमेंट कनेक्टिंग टू ए ब्लॉकचेन, वो कैसे कनेक्ट होगा, वो डिफाइन होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर से। ये जो Web.js, Ether.js इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। मान लीजिए कोई बंदा जावास्क्रिप्ट ऐप बना रहा हो, या वेब ऐप बना रहा हो, या वेबसाइट बना रहा हो, या कुछ भी एप्लीकेशन बना रहा हो, एंड नाउ दे वांट टू इंटीग्रेट ब्लॉकचेन इन देयर प्रोजेक्ट, दे हैव टू यूज दिस इन द प्रेजेंटेशन लेयर। सो ब्लॉकचेन इंटरेक्शन में डेटा एक्सेस लेयर ये सब है। फिर आपका स्टोरेज, ब्लॉक स्टोर हो गया, फाइल स्टोरेज में, इसमें जैसे कि IPFS 5S जो आया ना, ये सब आपका नॉट इक्विवेलेंट टू व्हाट इज स्टोर इन AWS या गूगल क्लाउड या गूगल डॉक्स या गूगल ड्राइव जो है ना, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, उसमें जो हम स्टोर करते हैं ऐसे नहीं है। IPFS होता है इंटरप्रेटेड फाइल सिस्टम, और इसमें पूरा क्रिप्टोग्राफी की आपका डेटा स्टोर होता है। ओनर कैन ओनली गेट एक्सेस टू द डेटा। फिर आता है फिर आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन के लिए मेटामास्क व्हील। ये जो मेटामास्क है ना, वो आज हम इंस्टॉल करेंगे सबका फोन में। फिर आपका NFTs होता है, OpenSea, निफ्टी गेटवे। OpenSea जो है ना, ये जो मैं NFT का बात कर रहा था, क्रिएटिव आर्ट वगैरह का, तो OpenSea में आप खरीद सकते हैं और देख भी सकते हैं। So this is a Web3 stack for the developer point of view. अगर आप बनाना चाहते हैं, DeFi is a decentralized finance, जो एंटायरली जो हम इतना क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का जो बात कर रहे हैं ना, हाँ, वो होता है आपका डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ठीक है, तो अभी ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन कहाँ पे है,
जैसे कि आप हम देखें जो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, सो ये वेब3 में ना आप एक मैं बस कैमरा एक पर चल रहा हूँ। तो जो डाओ है ना, तो वेब3 में ना कंपनी नहीं बनता, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या ट्रस्ट तो सब नहीं बनता, इसमें बनता है डाओ। ठीक है, जो मैं बोल रहा था भुवनेश्वर क्लब या उड़ीसा क्लब जो भी है ना, वो बनता है एज अ फॉर्म ऑफ डाओ। ठीक है, वो डाओ में ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करके डिसीजन लेंगे। फिर आपका होगा डैप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में क्या है, आपका कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो जेनेरिक एप्लीकेशन जो हम आप यूज करते हैं ऐसा है, बट उसका जो ट्रेजरी डेटा है वो कहीं पे ब्लॉकचेन में स्टोर हो रहा है, और आपका जो फाइल सिस्टम है वो IPFS है, तो हम इसको बोलते हैं डैप्स। फिर होता है NFT हम डिस्कस किए। फिर होता है DeFi हम डिस्कस किए। सो डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, DePIN कितना पावरफुल है? DePIN इतना पावरफुल है कि मान लीजिए कि हम सोलर ग्रिड का आज के दिन में बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका विलेज में पूरा सारे घर पे सोलर ग्रिड है। नाउ somebody have opened the industry, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोला है जिनको पावर का जरूरत है, इलेक्ट्रिकल पावर का जरूरत है। नाउ यू आर गोइंग टू गिव पावर फ्रॉम ऑल द सोलर ग्रिड फ्रॉम ऑल द हाउसेस। अभी कितना हाउस से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीब्यूट किया फॉर दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री और इंडस्ट्री, वो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? थ्रू ब्लॉकचेन यू कैन डिफाइन। कलेक्ट द डेटा थ्रू IoT, देन स्टोर इट इन द ब्लॉकचेन। फिर आप ब्लॉकचेन से आप उसको एज ए टोकन आप उसको क्या रिवॉर्ड दे सकते हैं। ठीक है, क्रिप्टोकरेंसी, तो वो इतना पावरफुल है DeFi। तो मान लीजिए कि आपका कुछ डेटा सेंटर है वगैरह, वो सब भी आप इसमें ला सकते हैं DeFi। फिर डिसेंट्रलाइज्ड साइंस, डिसेंट्रलाइज्ड साइंस ऐसा हो गया, मान लीजिए कि आपको कुछ रिसर्च फंडिंग के लिए, मान लीजिए कुछ डीप टेक रिसर्च आप कर रहे हैं। डीप टेक रिसर्च ऐसे नहीं कि मैं कुछ बेसिक चीज़ बना दी, ऐसे नहीं। मान लीजिए कि मैं कुछ ऑयल रिग टाइप का कुछ बना रहा हूँ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट में कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसमें आपको फंडिंग चाहिए। आप क्रिप्टो के थ्रू आप रिसर्च फंडिंग ला सकते हैं, और आप उसको एज ए डिसेंट्रलाइज आप उसको पब्लिकेशन भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा पब्लिकेशन सोर्स अभी एक्टिव है जिसमें आप वैसे डिसेंट्रलाइज पब्लिकेशन कर सकते हैं। फिर आते हैं रियल वर्ल्ड एसेट्स, RW है, जो मैं बोल रहा था कि आप अपना लैंड परचेस कर सकते हैं, लैंड सेल कर सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी डन थ्रू रियल वर्ल्ड एसेट्स। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन इन टुडेज डेट। आप थोड़ा सा अगर रिसर्च करेंगे इस बारे में तो आपको सारा मालूम पड़ जाएगा। तो ये डाओ है इन डेप्थ अबाउट एवरीथिंग। तो ये आपका है DeSci, डिसेंट्रलाइज्ड साइंस का पूरा लैंडस्केप है। ये इतना सारा टूल्स एंड एप्लीकेशंस आज के दिन में अवेलेबल है। यू कैन टेक ए फोटो ऑफ दिस। अगर आपको कभी भी मतलब ऐसा लग रहा है कि यू वांट टू डू समथिंग इन दैट स्पेस विद द साइंस एंड स्टफ, यू कैन सर्च फॉर एनी टूल, जैसे फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट, फिर आता कम्युनिटीज के लिए है, देन ग्रांट के लिए है, फंडिंग साइंस, फिर साइंटिफिक पब्लिशिंग के लिए है, ये सब ब्लॉकचेन बेस्ड है। तो अभी हम देखते हैं थोड़ा देखते हैं कि ब्लॉकचेन में अभी तक क्या क्या रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ ब्लॉकचेन इज बिटकॉइन। ठीक है ना? तो बिटकॉइन इज इट वाज इन्वेंटेड बाय सतोशी नाकामोटो in 2018. Satoshi Nakamoto is it sounds like a Japanese guy, but there is no guy actually. So कोई बंदा है या ग्रुप ऑफ पीपल है या टीम है, कोड नेम है, किसी को नहीं पता। तो अभी कभी सामने ही नहीं आया ये कौन है, ये एक आदमी है या ग्रुप ऑफ पीपल है, बट देयर इज अ नेम सतोशी नाकामोटो 2018 व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर क्या होता है? जो हम रिसर्च पेपर, व्हाइट पेपर जानते हैं आप लोग? व्हाइट पेपर क्या होता है ना कि मान लीजिए कि हम रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं फॉर पब्लिकेशन फॉर आवर नेम एंड आवर वैल्यू। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्रियल रीजन के लिए कोई कुछ रिसर्च करके अगर डालता है तो उसको व्हाइट पेपर बोलता है, और उसका एक्सेस सबके पास रहता है, उसका कुछ ये नहीं होता है, मतलब आपको हाँ कॉपीराइट नहीं होता है। So invented by Satoshi Nakamoto, then first decentralized cryptocurrency, then and it's also digital currency, store of value, then maximum supply is 21 million coins, ठीक है, maximum supply, उसके बाद और होगा ही नहीं, ठीक है, तो उसके ऊपर ही जो, तो इसलिए it is equivalent to gold और any sovereign currency, sovereign assets of currency.
सो बिटकॉइन का हिस्ट्री है। तो द फर्स्ट जब जो बनाए थे उसके बाद वो लोग बनाने के बाद दे हैव ऑर्डर 10,000 एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे पिज़्ज़ा पार्टी के लिए। वो लोग 10,000 BTC फॉर 2 pizzas दे हैव परचेज फॉर 10,000 BTC। BTC इज बिटकॉइन, ठीक है ना, उसका शॉर्ट नेम है बिटकॉइन। तो आज के दिन में 10,000 बिटकॉइन का है 100 CR 1000 CR, हाँ 1000 CR इतना आज के दिन में वैल्यू ये, हाँ आई थिंक ये 90,000 US डॉलर है, लेकिन आज के दिन में ये 100 US डॉलर तक चला गया। 2010 में उसका वैल्यू था 0.01, एक BTC का डॉलर था, इतना डॉलर। आज के दिन में वो इतना वैल्यू है। तो अब इसका जो बैक एंड कैसे काम करता है बिटकॉइन का, तो आप उसको एक्चुअली पढ़ सकते हैं। इफ यू सर्च फॉर बिटकॉइन व्हाइट पेपर तो आपको आ जाएगा गूगल में, और आप इसको भी सर्च कर सकते हो। दिस इज अ व्हाइट पेपर एंड इट हैज इंट्रोड्यूस्ड द प्रूफ ऑफ वर्क कांसेप्ट एज अ कंसेंसस मैकेनिज्म एंड इट्स अ सिक्योरिटी थ्रू क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग। जो हैशिंग हम देखे थे ना, so yeah, more about Bitcoin. You are not interested, sir? आपको इंटरेस्ट नहीं है? किनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसमें? I discuss something else. हाँ? ठीक है, so then comes Ethereum. Bitcoin का इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि Ethereum में वैल्यू जनरेट होता है, करेंसी कैन बी जनरेटेड थ्रू एप्लीकेशन, इसलिए वो उसके लिए से लिखित नहीं है। लेकिन व्हाट इथेरियम हैव डन, मान लीजिए कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन के ऊपर बिटकॉइन ऐसे ही है, क्या है, करेंसी है, लेकिन उसके ऊपर कुछ बन नहीं सकता, वैसे करेंसी के हिसाब से ट्रांसफर हो सकता है। नाउ कोई ऐसे बिटलिक बुटरिन है, जब वो बना रहा था वो 18 साल का था उस टाइम में 2015 में, वो सोचा कि हमको एक ऐसे ब्लॉकचेन लेयर चाहिए जिसके ऊपर हम एप्लीकेशंस भी बिल्ड कर सके, जिसके ऊपर डिफरेंट फाइनेंशियल एप्लीकेशन हो, अदर एप्लीकेशंस हो, हम बिल्ड कर सके। ऐसे उन्होंने एक फ्रेमवर्क समझा और उन्होंने लिखा है इथेरियम, ठीक है, जो आज के दिन में बहुत गारंटी कौन देगा? हाँ, इसका गारंटी आप खुद ये ओनरशिप आपका है। इसमें मान लीजिए कि आपका वॉलेट एक बार आपका गुम हो जाता है, किसी को लीक हो गया, तो ओनरशिप आप खुद है सर। हाँ नहीं, यहाँ पर आप किसी को भेजना चाहेंगे, भेजना चाहेंगे कुछ, हाँ आप भेज सकते हैं आपके अकाउंट से। और वो इतना सिंपल है कि आपको IFSC कोड नहीं चाहिए, अकाउंट नंबर नहीं चाहिए, उनको बस एक आईडी रहता है, वो आईडी को आप बस डालेंगे, उनके पास चला गया। हाँ, अगर आप इन्वेस्ट वगैरह करने जा रहे हैं तब चाहिए पैन, क्योंकि अभी वो टैक्सेशन हो गया, ठीक है, वो अभी टैक्सेशन में आ गया। लेकिन अगर आपके पास क्रिप्टो है और आप किसी को भेजना चाहते हैं तो पैन कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, अगर भेजना चाहते हो पैसा नहीं दिया तो गारंटी कौन देगा? आप एक बार अगर ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो गया ना, तो ऐसे कोई भी सिनेरियो नहीं है कि किसी को पैसा नहीं किया हो, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक चला जाता है, इसको कोई ब्लॉक करने का कुछ रीजन नहीं है। अगर ये फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन नहीं है, अगर लीगल ट्रांजैक्शन है, कोई इसको रोकता नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज ऑटोमेटेड एक्चुअली। आप सोचिए एक बिटकॉइन का वैल्यू अगर 1 CR है, तो कितना लोग इसको ऊपर बिलीव करके कितना लोग पैसा रखे हैं, और हम नहीं रखे। बस इसमें आप बड़े बड़े लोग, इलॉन मस्क जैसे लोग, फिर मान लीजिए कि इंडिया में भी अंबानी कुछ दिन पहले ही पॉलीगॉन के साथ जियो कॉइन लॉन्च किया, जियो कॉइन, वो लोग भी देख रहे हैं कि इसमें वैल्यू है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये इथेरियम का फीचर है। इथेरियम में क्या है, बिटकॉइन में आप एप्लीकेशन बिल्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप इथेरियम में एप्लीकेशन इसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हैं। अभी मैं वैल्यू चेक नहीं किया, यू कैन चेक इट सर, इशू नहीं है, वो मैटिक में जाता है। हाँ, जियो ऐप में नहीं। एक्चुअली क्या है ना, मान लीजिए कि आज के दिन में आप बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिसमें आपको टोकन्स दिया जा रहा है, आपको कॉइन्स दिया जा रहा है। सो ये ना धीरे धीरे सारा एप्लीकेशन जो है ना, धीरे धीरे टोकनोमिक्स की ओर बढ़ रहा है। ये आपको आज समझ नहीं आएगा, लेकिन किसी दिन ढंग से वो आ जाएगा मार्केट में। लेकिन आप आज के दिन में भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं जिसमें ऐसे टोकन्स आपको दिया जाता है, कुछ स्पेंड करने से, कुछ परचेज करने से। हाँ, सुपर कॉइन, ये सब सारा टोकनोमिक्स कॉन्सेप्ट है। इसको बोलते हैं गेमिफिकेशन, गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये सारा। इसमें सब में है, सब ऐप में धीरे धीरे आ रहा है ये सब।
फिर इम्पैक्ट ऑन टेक्नोलॉजी अगेन, सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आपको बस वो ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो इतना ये सारा नोटेबल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ईथर, बीएनबी, कार्डानो, शिबा, ये सब पॉपुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट है या ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है आप कह सकते हैं। और ये सब का प्राइस बहुत अच्छा है और ये सब मतलब प्रूफ प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोग इसमें ये करते हैं। फिर बिटकॉइन वर्सेस इथेरियम हो गया। फिर सही, सो व्हाट वी डू नाउ, तो मैं खत्म होने से पहले एक बात बोल देता हूँ। आप, मैं इतना सारा बात बोला तो आप मेरा बात क्यों सुनेंगे, मैं कौन हूँ ये सब बात मैं अभी मित्रा हूँ, तो आई एम पास आउट ऑफ सेंचुरी यूनिवर्सिटी 2018। फ्रॉम 2017 onwards we have started investing and mining and researching on crypto. So आज के दिन में we are one of the best university, we are one of the first university in India to integrate blockchain in curriculum. हम लोगों को पढ़ाता है ये कैसे बनता है ऐसे, ठीक है। So Sunny is one of my students from the previous batch, so we have kept him and Sunny will help you to install MetaMask। एक वॉलेट आता है, वो आपको सिखा देगा कैसे आप एक वॉलेट को हैंडल करते हैं, ठीक है। Sunny can start। Hello everyone, my name is Sunny Singh। MetaMask इंस्टॉल करने से पहले प्ले स्टोर ऐप जाना पड़ेगा। So ये ब्लैंक के साथ कुछ लिंक नहीं है, ये पूरा इंडिपेंडेंट है। If you are not willing to do it, you shall not। लेकिन अगर आप करते हैं then you take away MetaMask। MetaMask जो लोग का पूरा वॉलेट के बारे में पता ही नहीं है कैसे अकाउंटेबिलिटी डिफाइन होता है, आपको बस मैं कुछ नहीं है, बस अकाउंट खोल रहे हैं आप अपना फर्स्ट इथेरियम अकाउंट खोल रहे हैं ऑन MetaMask, ये पार्ट ऑफ एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप आपके घर पे अगर बच्चे हैं जो जेनजी है, क्लास 10, 12 या कॉलेज में पढ़ रहा है, उनको जाकर बोलिए उनके पास ऑलरेडी ये अकाउंट होगा, ठीक है। तो ब्लॉकचेन का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये सब सेक्टर में है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट, देन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हेल्थ केयर, क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंस, इंश्योरेंस, IoT, ये सब एरिया में आपका ब्लॉकचेन यूज होता है। देन एप्लीकेशंस ऑफ वेब 2 वर्सेस वेब 3। अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज करते हैं उसमें ऐड आता है आपको, तो मान लीजिए कि अगर आपको एप्लीकेशन यूज करना है बट यू डोंट वांट टू शेयर योर डेटा, हैव कंट्रोल ऑफ योर डेटा, आप एक बार ब्रेव ब्राउज़र यूज करके देखिएगा। ब्रेव ब्राउज़र में आप कुछ भी चलाइए, चाहे आप YouTube चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, उसमें कभी ऐड नहीं आए। ब्रेव ब्राउज़र, ठीक है, ये ओपन सोर्स, इसमें आपको अकाउंट नहीं मांगेगा, आपका डेटा नहीं मांगेगा, कुछ फिर बोर्ड की जगह ये स्पॉटिफाई ऑडियंस, ये सब आप यूज करके देखो ऑडियंस के म्यूजिक के लिए 5 रोबोट्स की जगह। देन फॉर द पेपाल हम इंटरनेशनल मॉनिटर का भी यूज करते हैं। पेपाल की जगह पे हम यूज करते हैं MetaMask। ठीक है।
डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक्स जिसमें टोकेनोमिक्स आता है, फिर इसमें इंटरटोकेनिटी होता है, फिर आप देखेंगे अदर देन एनएफटी इंडियन मेटावर्स इनिशिएटिव में हम देखते क्या क्या है, जैसे कि हम फ्रॉम सेंचुरियन पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव पार्टनरशिप विद दिस ऑल दिस ब्लॉकचेन्स, टॉप ब्लॉकचेन्स, एप्टोस, एवलांच, आईसीपी, पोल्काडॉट। एंड अगर आप मेरे बारे में और थोड़ा जानना चाहते हैं देन यू कैन गो टू opimitra.com, ये मेरा वेबसाइट है। हाँ ये मेरा खुद का है बट स्टिल यू कैन लॉट ऑफ किसी को हेल्प चाहिए इंस्टॉल करने में आई कैन आल्सो इंस्टॉल। आपको करने का नहीं है आपको वहाँ पे आपको सारा डेटा स्टोर होता है, बट वेब में ऐसा नहीं है। मेरे में आपको कोई डेटा स्टोर नहीं है, ना डेटा स्टोर होगा ना आपको ऐड दिखाया जाएगा। ये डिसेंट्रलाइज्ड ब्राउज़र है। हाँ, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप डेली एक्टिविटी में यूज़ करते हैं सेम वैसे ब्रेड को भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि लोग जितना यूज करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे उतना उसका वैल्यू वो एक डीएक्स बहुत सारा होता है, जैसे कि ये होता है आपका बाइनेंस है। अगर आपको क्रिप्टोकरेंसी कहीं से परचेज करना हो नहीं नंबर नहीं है, ये यूजर बोर्ड है कि ट्रस्ट करते हैं। ये बाइनेंस एप्लीकेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये बाइनेंस यू कैन, अगर आपको जियो कॉइन खरीदना, कोई भी कॉइन खरीदना है, अगर उसमें लिस्टेड है तो ये ट्रस्टेड कॉइन है। ऐसे बहुत सारे कॉइन आया है, तो सर जैसे बोले बिटकॉइन बैंड है या क्रिप्टोकरेंसी बैंड है, ये बैंड कैसे हुआ? कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कॉइन्स आया जिसके थ्रू लोग बहुत सारा पैसा खो रहे हैं। लेकिन ऐसे बाइनेंस जैसा जो ये है ना एक्सेस है, ये बहुत ट्रस्टेड भी है। ये बाइनेंस मेटा वॉलेट जैसे आपका फोन पे हुआ, इसमें पैसा स्टोर से बाइनेंस तो बाइनेंस में अभी ये है ना जिसे तो सर अगर आप आज के दिन में देखेंगे, तो बिटकॉइन का कितना वैल्यू है? आपको कुछ क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन एनीथिंग?